तो हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक लेकर के आए हैं HIV और एड्स पर 50 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, जो बिहार CHO के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हम पहला क्वेश्चन है हमारा कि HIV का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो आप लोग जवाब दीजिए कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस, इम्यून वायरस और डिफिशियंसी वायरस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये क्या है? HIV का फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम की बात करेंगे तो ये हमारा पहला नंबर ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरा में है ऑप्शन नंबर बी एक्यूट इम्यून डिजीज सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी है में ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी में है कि एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिजीज सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है वो राइट आंसर है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है वो एड्स का फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है HIV मुख्य रूप से किस कोशिका को प्रभावित करता है। HIV मुख्य रूप से ये CD4T लिम्फोसाइट, CD4T लिम्फोसाइट को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा है वो हमारा राइट आंसर है। 3 का क्या है? 1 राइट आंसर है। CD4T लिम्फोसाइट को क्या करने का, मारने का काम करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि HIV किस प्रकार का वायरस है। HIV किस प्रकार का वायरस है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है रेट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर बी है एडिनो वायरस, ऑप्शन नंबर सी है रीनो वायरस, ऑप्शन नंबर डी है हर्पिस वायरस। तो HIV जो वायरस है वो एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। क्या है? रेट्रो वायरस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि HIV का संक्रमण किससे होता है। HIV का जो संक्रमण होता है मतलब HIV किससे फैलता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है असुरक्षित यौन संबंध, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही HIV वायरस क्या है, एक जगह फैलता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी पर चलेंगे कि HIV नहीं फैलता है। HIV नहीं फैलता है रक्त आधान से संक्रमित, सुई से, हाथ मिलाने से या माँ से बच्चे से। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हाथ हिलाने या मिलाने से क्या होता है, या साथ में खाना खाने से ये HIV वायरस नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की चलेंगे। HIV संक्रमित माँ से बच्चे में संक्रमण कब हो सकता है? जो माँ है उससे बच्चे में HIV वायरस को ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? तो गर्भावस्था में, प्रसव के समय और स्तनपान के दौरान या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो राइट आंसर है कि जो HIV वायरस है वो माँ से बच्चे में गर्भावस्था में या प्रसव के समय या स्तनपान के दौरान ये सभी से क्या होता है, फैल सकता है, एक दूसरे में फैल सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि HIV का लक्ष्य क्या है, मतलब टारगेट सेल क्या है, वो किसको मारने का काम करता है। तो HIV का जो टारगेट सेल है वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है कि CD4 सेल। CD4 सेल को क्या करता है, मारने का काम करता है। CD4 सेल की संख्या 200 से कम कर देता है। कितने कम कर देता है? 200 से कम कर देता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि HIV जांच के लिए सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है। HIV हम कैसे पता चलेंगे, कौन से टेस्ट से पता चलेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है एलिसा, ऑप्शन नंबर बी है वाइडल, ऑप्शन नंबर सी है विड्रल और मॉन्टेक्स। जो ऑप्शन नंबर ए है एलिसा टेस्ट, इससे ही क्या पता चलता है, HIV का पता चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि HIV के पुष्टि के लिए भारत में किस रणनीति का उपयोग किया गया। HIV के पुष्टि के लिए, HIV को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या चालू किया? NACO टेस्टिंग स्ट्रेटजी चालू किया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन चालू किया।
ये ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि HIV का विंडो पीरियड समानता होता है। HIV का जो विंडो पीरियड की बात किया जाए तो HIV का विंडो पीरियड कितना दिन का होता है? तो 6 से 12th वीक तक होता है। कितने होता है? 6 से 12th वीक तक होता है इसका विंडो पीरियड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है एड्स की पहचान किससे होती है? एड्स की पहचान किससे होती है? तो CD4 सेल से ही एड्स की पहचान होती है। इसकी संख्या क्या होती है? 200 से कम हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। HIV के उपचार को क्या कहते हैं? HIV के उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ART करते हैं, एंटी रेट्रोथेरेपी देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ ART का फुल फॉर्म क्या होता है? अगले क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि ART का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी बताया कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है। ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। ART का मुख्य उद्देश्य क्या है? ART का मुख्य कार्य क्या है? ये क्या करता है? वायरल लोड को कम करने का काम करता है, वायरल लोड को कम करने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि HIV रोगियों में सामान्य अवसरवादी संक्रमण है। HIV का जो मतलब कहा जाए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस है। HIV का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। HIV संक्रमित व्यक्ति में CD4 काउंट किसका संकेतक है? जो HIV है वो किसका HIV संक्रमित व्यक्ति में CD4 काउंट किसका संकेतक है? तो ऑप्शन नंबर ए है इम्यूनिटी स्टेटस, इम्यूनिटी स्टेटस का संकेतक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि HIV का कारण सबसे बनने वाले वायरस के प्रकार हैं। HIV के कारण बनने वाले वायरस के प्रकार हैं दो, HIV-1 और HIV-2। क्या है? HIV-1 और HIV-2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में HIV नियंत्रण कार्यक्रम चलाने वाली संस्था जिसका नाम है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? HIV को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने चलाई थी। नाको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट आंसर है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि HIV संक्रामित रक्त में संक्रमण का खतरा है। तो HIV जो संक्रमित होता है ब्लड से ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए बहुत अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 22 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 क्वेश्चन हमारा HIV का संक्रमण किससे नहीं होता है? गले मिलने से, रक्त आधान से, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रामित सुई से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है गले मिलने या हाथ मिलाने या खाना खाने से क्या होता है? HIV का संचरण एक जगह एक से दूसरे में नहीं होता है। रक्त आधान से मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होगा, संक्रामित सुई से होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि HIV संक्रमित गर्भवती महिला को क्या देना चाहिए? ART क्या देना चाहिए? ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना चाहिए। ये जीवन भर देना चाहिए। HIV की रोकथाम हेतु सुरक्षित उपाय है। HIV के रोकने के लिए सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? तो कॉन्डम यूज करना चाहिए। सेक्स के टाइम किसी का यूज करना चाहिए? कॉन्डम यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है HIV का रिसाइवर क्या है? HIV का रिसाइवर क्या है? तो HIV का जो रिसाइवर है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग। क्या है? ह्यूमन बीइंग। जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। हम अब 26 क्वेश्चन भी चलेंगे। 26 क्वेश्चन में HIV किस शरीर द्रव में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो HIV है वो ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण सबसे ज़्यादा HIV ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, वो ब्लड से ही देखने को मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि 27 नंबर क्वेश्चन है HIV संक्रमित व्यक्ति में वायरल लोड क्या दर्शाता है? वायरल लोड क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ये वायरस की मात्रा दर्शाता है, HB लेवल दर्शाता है, ये BP दिखाता है, ये शुगर लेवल दिखाता है? नहीं। तो ये क्या दिखाता है? ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है? वायरस की मात्रा। वायरस की मात्रा दिखाता है वायरल लोड।
HIV का राष्ट्रीय दिवस मतलब राष्ट्रीय वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो वर्ल्ड एड्स डे या राष्ट्रीय HIV का राष्ट्रीय दिवस या एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो एड्स का या HIV का जो सिंबल है वो क्या है? रेड रिबन है, याद रखेंगे। रेड रिबन है वो क्या है? HIV का सिंबल है रेड रिबन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि HIV की रोकथाम के लिए PPTCT का अर्थ क्या है? तो PPTCT का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। प्रिवेंशन मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसमिशन के लिए रोकने के लिए सरकार ने PPTCT चलाया था। क्या चलाया था? PPTCT। अब हम यहाँ से क्विक रिवीजन करेंगे। तो क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ से कि HIV जो RNA वायरस है, HIV क्या है? RNA वायरस है। HIV में क्या होता है? इम्यूनिटी कम हो जाता है, मतलब 200 से कम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 200 से कम देखने को मिलता है। एलिसा स्क्रीनिंग टेस्ट HIV के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट क्या है? एलिसा। ART है वो जीवन भर दी जाती है। HIV वैक्सीन उपलब्ध नहीं, मतलब HIV का जो वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं है, सिर्फ ART थेरेपी दी जाती है जीवन भर के लिए। आगे चलेंगे कि HIV में जो TB है सामान्य, ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है OI, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात किया जाती है HIV में, तो वो क्या है? TB है। कॉन्डम HIV रोकथाम का प्रभावी साधन है। कॉन्डम है HIV को रोकने के लिए क्या यूज करना चाहिए? कॉन्डम। सेक्स के टाइम क्या यूज करना चाहिए? कॉन्डम यूज करना चाहिए। HIV संक्रमित माँ बच्चे को संक्रमण दे सकती है। जो HIV अगर मदर है वो क्या है? बच्चे को संक्रमित भी कर सकती है। अगला है CD4 काउंट प्रतिरक्षा का संकेतक है। CD4 क्या है? वो प्रतिरक्षा का संकेतक है। इसको क्या करता है? HIV वायरस है वो इसको मारने का काम करता है। आगे चलेंगे। HIV का सामान्य प्रकार है। HIV1 है वो क्या है? सामान्य प्रकार है। HIV1 HIV2 ये 2 प्रकार का वायरस है। HIV रेट्रोवायरल परिवार का सदस्य है। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरल फैमिली से बिलोंग करता है। ICTC का अर्थ होता है इंटीग्रेट काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। इंटीग्रेट क्या है? सेंटर। ICTC का अर्थ होता है इंटीग्रेट काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। फिर अगला क्वेश्चन है HIV संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है यदि ART नियमित ले, मतलब पूरे जीवन लाइफ टाइम वो क्या करता है? ART थेरेपी लेता है। किस तरह का थेरेपी लेता है? ART थेरेपी लेता है। वो क्या हो सकता है? जिंदगी भर जीवन जी सकता है। HIV हाथ मिलाने से नहीं होता है, मच्छर काटने से भी नहीं होता है। संक्रमित सुई जो ब्लड जो सुई होता है, नीडल वगैरह, अगर किसी को पर्सन को अगर HIV हो अगर उसका नीडल अगर दूसरे व्यक्ति में यूज करते हैं तो क्या हो सकता है? उसे HIV हो सकता है। अगला है कि वायरल लोड जितना कम होगा उतना बेहतर है। मतलब कहने का मतलब है कि वायरल लोड जितना कम होगा उतना बेहतर है। U का अर्थ क्या है? अनडिटेक्टेबल अनट्रांसमिटेबल। जो U का अर्थ क्या है? अनडिटेक्टेबल और अनट्रांसमिटेबल। अब वर्ल्ड एड्स डे हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नाको भारत का एड्स नियंत्रण संगठन है। भारत सरकार ने एड्स के नियंत्रण के लिए नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का अति किया था। अब बिहार CHO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन देखेंगे कि HIV क्या है? CD4 सेल को क्या करता है? नष्ट करता है या मारने का काम करता है। एड्स HIV संक्रमण का अंतिम चरण है। HIV संक्रमण का अंतिम चरण है। HIV से अंतिम चरण क्या हो जाता है? एड्स होने का देखने को मिलता है। ART लाइफ टाइम का ट्रीटमेंट है। आगे है TB, ये मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? एड्स का TB है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। अब HIV फैलता किससे है? अब ये हम देखेंगे। तो HIV वो फैलता है
HIV फैलता किससे है? HIV ब्लड से, सेक्स से, नीडल से, मदर टू चाइल्ड से फैलता है। किससे फैलता है? HIV फैलता है ब्लड से, सेक्स से, नीडल से, मदर टू चाइल्ड से। HIV नहीं फैलता है हैंड शेकिंग, हगिंग, फूड शेयरिंग या मॉस्किटो बाइट से। क्या है? नहीं फैलता है। तो ये हमारा बिहार CHO के लिए HIV टॉपिक का महत्वपूर्ण MCQ था। और अगले वीडियो में आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक का MCQ लेकर के जल्द ही आप लोगों के सामने आएंगे। तो थैंक यू गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत होगा और जल्द ही एक नया वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।